इस रक्षाबंधन भूलकर भी बाजार से मिठाई मत लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 3 चीज़ों से बनाएंगे घर पर ही इतने स्वादिष्ट और नरम पेड़े कि भाई भी एक खा करके सारे खा जाएगा। जी हाँ, रक्षाबंधन सिर्फ राखी का ही त्योहार नहीं है, बल्कि भाई बहन के प्यार और बचपन की मीठी यादों का त्योहार है। तो इस बार मिठाई भी क्यों ना अपने हाथों से ही बनाई जाए। और पता नहीं इन खोया पेड़ों में ऐसा क्या है जो इन्हें बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो चलिए आज पूरी रेसिपी को जानते हैं और अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और इसमें 1.5 लीटर मैंने दूध ऐड किया है। दूध की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, जितना भी आपको मावा या खोया बनाना है। अब मैं इसमें 1 कप मिल्क पाउडर ऐड करूंगी और इसको थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स न पड़े, और अच्छे से इसे चलाते रहेंगे। मथुरा के फेमस पेड़े तो आपने भी सुने होंगे और खाए होंगे, जो कि ब्राउन कलर के होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन मैंने उनसे भी हटके ये पेड़े बनाए हैं जो बिल्कुल येलो कलर के होंगे। मथुरा के ब्राउन कलर के होते हैं। मैंने यहाँ पर केसर का इस्तेमाल किया है, जिससे इसका कलर एकदम येलो हो गया है और ये देखने और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप चाहें तो यहाँ पर केसर को स्किप करके इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं, और इससे कलर इसका येलो नहीं होगा, फिर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको चलाते रहिए। आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा हो चुका है हमारा, जो रबड़ी बन चुकी है बिल्कुल। अभी हमें इसे और ड्राई करना है, ताकि हमें बनाने हैं पेड़े। तो इसी तरीके से हम थोड़ी देर और चलाएंगे, ताकि ये नीचे बिल्कुल भी चिपके ना। तो इस तरीके से कढ़ाई छोड़ने लगा है। अब हम इसे गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब पेड़े को सॉफ्ट रखने वाला हैक बताती हूँ। खोया को कभी भी तेज आंच पर मत भूनिएगा, हमेशा धीमी आंच पर भूनें। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो खोया के पेड़ हैं बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और हैक नंबर 2, हलवाई जैसा स्वाद लाने के लिए खोया भूनते समय उसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर या फिर केसर ऐड कर दीजिए, जिससे स्वाद और खुशबू दोनों ही बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मैंने भर के इसमें बूरा ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड किया है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हाथ में घी लगा करके और इसे थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन हाथ में ले करके इसके पेड़े बना लीजिए। तो आप अपनी पसंद से इसका साइज रख लीजिए, छोटा या बड़ा। और मैंने कुछ, हमारे पास ये डेसिकेटेड नारियल बचा हुआ था, जिसमें मैं इसको इस तरीके से कोटेड कर देती हूँ। इस तरीके से हमारे पेड़े बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से ये बन रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि अगर आपके पास टाइम पर बूरा नहीं है और आप चीनी डालना चाहते हैं, तो चीनी आप जब हमारी रबड़ी तैयार होती है, थोड़ी सी मेल्ट होती है, तभी आप डाल दीजिए और उसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। तो फिर उसके बाद उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। तो इस तरीके से हम बूरा ना होने पर भी चीनी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी देख सकते हैं पेड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसे पिस्ता, काजू, बादाम से अच्छे से डेकोरेशन कर दीजिए और देखिए कितने स्वादिष्ट, कितने सॉफ्ट हमारे पेड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको भी घर की बनी मिठाई का स्वाद पसंद है, तो इस रेसिपी को सेव कर लीजिए और इस रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाइए। अब आपकी बारी है। ये खोया पेड़े बनाकर बताइए कि घर वालों ने कितनी बार कहा एक और। मेरे घर में तो ये खोया पेड़े सभी को बहुत पसंद आए हैं, और आपको कैसे लगे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्वादिष्ट रेसिपी।